A very good morning children. Welcome to the SST classroom. कैसे हैं आप सभी बच्चों? Children, we are studying the new chapter. We have started the new chapter and that the chapter name and that chapter belong to the history. History से ही हमने new chapter start किया है. The vital villages and the thriving town. ठीक है? So this is your chapter name and this is a chapter 9. Chapter 9, Vital Villages or Thriving Town. Vital Villages and Thriving Towns. ठीक है, ये आपका क्या है? चैप्टर 9 है, Vital Villages and Thriving Town. Okay. In this chapter, in the last video में ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर में हम लोग ने ये पढ़ा भी रेड अबाउट द आयरन एंड स्टील टूल्स. दिस व्हाट वी रेड अबाउट. ओके, देन वी रेड अबाउट दैट हु लिव्ड इन द विलेजेस. विलेजेस में आज से 2300 साल पहले, 2500 साल पहले कौन रहते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे, ये हमने पढ़ा. फाइन. अब आपको ये पढ़ना है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज. सो हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज. अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा फाइंडिंग आउट अबाउट द विलेजेस. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज. सिटीज में क्या था? सिटीज में स्टोरीज के बारे में फाइंड आउट करना, ट्रैवलर्स के बारे में फाइंड आउट करना. ठीक है, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर, आर्कियोलॉजी. ठीक है, इनके बारे में फाइंड आउट करना. फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज जिसमें स्टोरीज, ट्रैवलर्स, कल्चर, आर्कियोलॉजी. ठीक है, इनके बारे में हमें फाइंड आउट करना है कि सिटीज में कैसे टाइप के ट्रैवलर्स थे या कल्चर थे, आर्कियोलॉजी थे. आई होप द बोर्ड इज प्रॉपरली विजिबल टू यू ऑल एंड इट इज वेरी मच क्लियर. सो स्टोरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. स्टोरीज में उस टाइम शहरों में जताकाज की स्टोरी बहुत फेमस थी. जताकाज स्टोरी, उसमें बहुत सारे स्टोरीज होते थे. वन ऑफ द स्टोरीज गिवन इन योर बुक ऑल्सो ऑन पेज नंबर 90 इन द बॉक्स एंड दैट वाज अ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर पुअर मैन. एक चालाक गरीब आदमी का जो दैट इज अ मैन हु अर्न द इनकम फ्रॉम एनी वे. किसी भी तरीके से वो इनकम कर लेता था. ठीक है, फ्रॉम उसके पास मरे चूहे, डेड रैट से भी वो इनकम कर लेता था. वो होटल के ओनर तो वो डेड रैट सेल करता था एंड उस क्योंकि होटल के ओनर उसके बदले उसको कुछ कॉइन्स देते थे क्योंकि वो दे रिक्वायर्ड दैट डेड रैट्स एज अ फूड फॉर देयर कैट्स. सो डेड रैट से भी वो इनकम कर रहा था. सो दैट इज वाई ही वॉज वेरी क्लेवर. देन एक दिन क्या हुआ कि देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द पैलेस एंड एवरीथिंग इज मेस्ड अप इन द गार्डन. सो गार्डनर को ये प्रॉब्लम हुई कि so what happened, there was a storm in the palace and all the garden was messed up. So जो gardener था वो परेशान हो गया, how I will clean up that mess up. So at that time that young clever poor man वो आया वहाँ पे. उसने कहा कि ठीक है, मैं आपका क्लीन कर दूंगा सारा कुछ, ये जो मैसअप है, बट व्हाट इसके बदले मुझे आप जो ये लीव्स है आपके पास, ये जो ट्री, जो टूटे हुए ट्री जो बचे हुए हैं, इनको आप फेंकोगे नहीं, आप ये मुझे दे दोगे. तो द गार्डनर एग्रीड
फिर क्या हुआ कि what happened, how the young poor the clever word was attached. तो क्या हुआ कि वो clever जो person था उसने क्या किया, he called some of the children और कहा कि for you all have to clean these mess up, and basically you all have to take out one sticks and leaves, and for every leaves and for every stick you get a toffee, a candy for you. ठीक है. सो ऑब्वियसली द चिल्ड्रन लाइक्स द कैंडी. सो वहाँ उस पूरे गार्डन में कोई भी चीज़ नहीं बची. दे पिक अप ईच एंड एवरीथिंग एंड कीप इट इन अ वन प्लेस ऑल टुगेदर. द गार्डनर was very happy and impressed that the all garden was very much clean. जो पूरी गार्डन थी वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुकी थी. अंडरस्टूड. सो नाउ वो आपको ये जान के सरप्राइज हो रहा होगा कि व्हाट ही विल डू विद दैट लीव्स, दैट ब्रोकन लीव्स एंड द स्टिक्स, द वुडन स्टिक्स. क्या करेगा उसका. नाउ व्हाट हैपन, वहाँ पे ये पॉटर मैन था जिसको अपने पॉट को बनाने के लिए फायर करना था. तो फायर के लिए उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी. उसने वो लीव्स, वो स्टिक उन पॉटर को, उस पॉटर्स को सेल कर दी. ठीक है. और उसके बदले उसने पेमेंट ले लिया. क्लेवरनेस. सिमिलरली अब नेक्स्ट उसके लिए क्या, उसने क्या किया कि कुछ दूर पे देर वॉज सम ग्रास कटर्स थे जो ग्रास कट करते थे. उसने वहाँ पे ही पुट अ जार ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर देयर, और वो उन्हें पानी पिलाता था. ठीक है. ही मेड देम ड्रिंक दैट वाटर. सो दे बिकम वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली कोई भी देखो मेहनत करता है तो उसको पानी, द वाटर इज समथिंग बेसिक नीड. ठीक है. तो पर्सन विल बिकम वेरी हैप्पी. तो जितने भी ग्रास कटर थे बहुत खुश हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. आपने हमें पानी पिलाया. जिसे पानी पिलाना, जिसे कहते हैं आप किसी को पानी पिला रहे हो और बहुत बड़ा काम कर रहे हो. तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि if anybody is asking for the water is something a very precious thing. Okay, if anybody is asking for it, don't regret and don't have any kind of emotion कि नहीं देना है मुझे. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपन, तो उस ग्रास कटर्स ने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. दे वर वेरी प्लीज, दे वर वेरी हैप्पी. सो उसने कहा कि ठीक है, मैं अभी आपसे कुछ नहीं लूँगा, बट व्हेन आई नीड इट आई विल डेफिनेटली टेल यू. नाउ व्हाट हैपन, कुछ दिनों बाद ही कम टू नो दैट इन द टाउन सम हॉर्सेस आर कमिंग. ओके. जो हॉर्स डीलर है वो बहुत सारे हॉर्सेस लेके आ रहा है. ना हॉर्सेस क्या खाते हैं, घोड़ा क्या खाता है आपको पता है, घोड़े घास खाते हैं. तो हॉर्सेस ईट द ग्रास. सो द हॉर्स डीलर रिक्वायर्ड द ग्रास फॉर देम. नाउ तो ये बात जाने के बाद वो ग्रास कटर्स के पास गया. उसने बोला कि मुझे इतनी आई थिंक 500 बंडल्स ऑफ ग्रासेस चाहिए. आई रिक्वायर्ड 500 बंडल्स ऑफ ग्रासेस, क्योंकि 500 हॉर्सेस भी थे. तो उसने उसी के अकॉर्डिंग 500 बंडल्स ऑफ ग्रासेस के लिए बोला. और एक कंडीशन रखी थी, आप तब तक अपने ग्रास को सेल नहीं करोगे जब तक मेरा नहीं सेल हो जाता. तो दे एग्रीड, क्योंकि वे उन्हें पानी पिलाता था. तो नाउ व्हाट हैपन कि हॉर्स डीलर के पास कोई ऑप्शन नहीं था. वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो ग्रास सेल कर रहा हो. ओनली दैट क्लेवर पुअर मैन, वो ही था जो ग्रास सेल कर रहा था. तो हॉर्स डीलर ने सारे ग्रास उसी से लिए और उसको 1000 कॉइन्स दिया. तो आप देख सकते हो वो अपनी चालाकी से हर एक चीज, मतलब अपनी इनकम, अपनी लाइवलीहुड कर ले रहा था. क्या चालाकी के लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है? एजुकेटेड वो नहीं था क्योंकि वो पुअर था, इज अनएबल टू टेक द एजुकेशन. बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लेवरनेस
ही इज डूइंग सो मेनी थिंग। बहुत सारी चीजें वो कर ले रहा था अपने क्लेवरनेस में, ठीक है। क्लेवर था, क्लेवर होने की वजह से, आई यूज द रॉन्ग वर्ड, सो सॉरी फॉर दैट। क्लेवरनेस नहीं है, क्लेवर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द जटाका स्टोरी। नेक्स्ट जस्ट ट्राई टू नो अबाउट द ट्रेवलर्स कैसे थे, स्कल्पचर्स कैसे थे, आर्कियोलॉजी कैसे थी। तो लेट्स रिसर्च मोर अबाउट इट नाउ। You may have heard of the Jatakas. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Okay. So you may have heard of the Jatakas. They were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. अच्छा, ये these Jataka story, ये जो Jataka story थे, ये कुछ ordinary लोगों ने लिखा था, but इसने बुद्धिस्ट मॉन्क ने बहुत ही प्रिजर्व करके रखा था। देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। कंपोज्ड ऑर्डिनरी लोगों ने किया था, बट उसे लिखा और उसे प्रिजर्व करके रखा गया था बुद्धिस्ट मॉन्क ने। बुद्धिस्ट के जो लोगों थे वे इन स्टोरी को लिखे थे। तो एक स्टोरी तो मैंने इनमें से आप सभी से अभी डिस्कस कर ली, अबाउट द क्लेवर पुअर मैन। Now we can use other kind of evidence to find out about life in some of these early cities. So early cities यानी पुराने के समय में जो शहर थे उसमें किस तरीके की लाइफ होती थी, लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में हमें ऐसा नहीं कि इन स्टोरी से ही सिर्फ पता चलता था, कुछ और भी एविडेंसेस थे जिन्हें हमें पता चलता था, जैसे कि स्कल्पचर्स हैं, आर्कियोलॉजी है, उनसे भी हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती थी। जैसे स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। जो स्कल्पचर्स कार्व्ड होते थे वॉल्स पे, ठीक है, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी कि कैसे पहले के लोग फॉरेस्ट में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, टाउन्स में रहते थे। Many of these sculptures were used to decorate the railings, pillar and gateways of buildings that were visited by people. ठीक है, ये जो स्कल्पचर्स थे इनका यूज होता था रेलिंग्स को जैसे डेकोरेट करने के लिए, पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए, या बिल्डिंग के गेटवेज को बनाने के लिए, आने जाने का रास्ता, जो बिल्डिंग्स होती थी उनके आने जाने का रास्ता, गेटवे बनाने के लिए, तो डेट वर विजिटेड बाय द पीपल। सो आप समझ रहे हो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बहुत साल पहले टाउन्स कैसे थे, सिटीज कैसी थी, विलेजेस कैसे थे। तो इनका जो आपको एविडेंस है कुछ स्टोरीज से पता चलती है उस टाइम के, और कुछ चीज़ें आपको जैसे स्कल्पचर से पता चलती हैं जो भी कार्व्ड होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। So many of the cities that developed from about 2500 years ago were the capitals of the Mahajanpadas. ठीक है, जितने भी शहर 2500 साल पहले डेवलप हुए थे वो महाजनपदास के कैपिटल है। महाजनपदास और किसके कैपिटल है? महाजनपदास। दे वर द कैपिटल्स ऑफ द महाजनपदास के कैपिटल हैं। That you learned about in chapter 6. आपने चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, महाजनपद के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। So as we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall. अच्छा, पहले के समय में कुछ शहर जो थे वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दीवार होते थे, बहुत बड़े बड़े एकदम विशाल, ठीक है, फोर्टिफिकेशन वॉल्स होते थे। कुछ सिटीज में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा है, फाउंड रोज ऑफ पॉट्स। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ कि क्या क्या चीजें सिटीज से रिलेटेड एविडेंस लोगों को मिला है। व्हाट आर द एविडेंस व्हिच आर रिलेटेड टू द सिटी। तो स्टोरीज, जैसे कि फर्स्ट है जटाका स्टोरी, से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जटाका स्टोरी
जिसे कंपोज तो ऑर्डिनरी पीपल ने किया है, ऑर्डिनरी लोगों ने किया है, ठीक है, बट रिटेन किसने किया है? बुद्धिस्ट मॉन्क ने। और प्रिजर्व भी वही लोग करके से रखे थे इन स्टोरीज को। प्रिजर्व करके रखना मतलब संभाल के रखना, बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जटाका स्टोरी से पता चलता है पहले के समय में। सेकेंड पॉइंट ये देख सकते हैं, पहले के समय में स्कल्पचर्स होते थे। स्कल्पचर्स जो होते थे उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता था, जो कि कार्व्ड रहते थे वॉल्स पे, पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, ठीक है। स्कल्पचर्स से पता चलता, गेटवेज पे, रास्ते, गेट्स पे, ठीक है। और क्या पता चलता था कि इन मैनी सिटी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। और भी क्या चीजें हैं, जैसे क्या क्या सिटीज में होती थी? रोज ऑफ पॉट्स, ठीक है, रोज ऑफ पॉट्स, सिरेमिक के रिंग्स के फॉर्म में होते थे। पॉट्स जो होते थे रोज बनी होती थी, सिरेमिक रिंग्स, ठीक है, रोज ऑफ पॉट्स, सिरेमिक रिंग्स, ठीक है, और सिरेमिक रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक दोनों ही एक चीज है, ठीक है। आप रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग, इस तरह सिरेमिक के बने हुए रिंग्स होते थे, पॉट्स का एक तरह से रोज होता था, ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, एक के ऊपर एक, ठीक है। दीज वर नोन एज रिंग वेल्स, इन्हें हम रिंग वेल्स कहते थे। दीज आर कॉल्ड एज रिंग वेल्स। कुएं होते थे, रिंग के फॉर्म में होते थे, जस्ट लाइक ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रिंग की तरह होते थे, इसलिए हमें इन्हें रिंग वॉल्स बोलते थे, ठीक है। तो रोज ऑफ पॉट्स देखें, इसका एक पिक्चर आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो रोज ऑफ पॉट्स या सिरेमिक रिंग कह लो, ये भी कुछ चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। These seem to have been used as a toilet in some cases and as drains in garbage dump. These ring wells are usually found in individual houses. हर एक किसी के घर में ये रिंग वेल्स होते थे, रिंग की तरफ। ये एज अ टॉयलेट का यूज होता था या गार्बेज डंप को रखने के लिए यूज होता था। We have hardly any remains of palaces, markets or of homes of ordinary people. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के पास पैलेसेस पहले के समय में कैसे होते थे, या मार्केट कैसे होते थे, या घर कैसे होते थे ऑर्डिनरी लोगों के, तो उसका कोई रिमेन्स नहीं है, कुछ बचा नहीं है। परहैप्स सम आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय साइकोलॉजी, अभी भी बट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसे डिस्कवर कर रहे हैं। Others made of wood, mud, brick and thatch may not have survived. Obviously, कुछ चीजें पहले के समय में ऐसी भी थी जो मिट्टी से बनाई जाती थी, ब्रिक से बनाई जाती थी, ईंटों से, ठीक है, वुड से, तो ऑब्वियसली बात है वो सरवाइव नहीं, वुड भी खराब हो जाता है एक समय के साथ साथ, तो वो चीजें सरवाइव नहीं है। तो जब सरवाइव ही नहीं है तो उनके रिमेन्स भी नहीं बचे हैं, तो वी आर अनएबल टू टेल एनीथिंग, ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, this is one thing. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. Obviously, उस शहरों में जो सेलर्स या ट्रैवलर गए उन्हें वो भी बता सकते हैं। तो मतलब शहरों के बारे में हमें कैसे कहाँ से पता चल सकता है? स्टोरी से पता चल सकता है, कल्चर से पता चल सकता है। ये सारे जो रिंग बेल्स थे उनसे भी हमें पता चलता था कि पहले के लोग कैसे रहते थे। कुछ चीजें हमें ट्रैवलर्स और सेलर्स से भी पता चलता था। हियर आई एम राइटिंग द 4th पॉइंट, सेलर्स से पता चलता था या ट्रैवलर्स से पता चलता था, ठीक है, सेलर्स या ट्रैवलर, इनसे पता चलता था। फाइन, so one of the most detailed account that has been found was by an unknown brick seller, उसका नाम नहीं पता है। He described all the ports he visited. उसने क्या किया है,
वो एक ग्रिड सेलर था, उसका नाम नहीं आइडेंटिफाई हुआ है। उस ग्रिड सेलर ने सारे पोर्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जहां जहां वो गया था। तो उसके डिस्क्रिप्शन से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि कहाँ कहाँ पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन से भी। भारुच, भारुच इज द नेम ऑफ द प्लेस। तो आपको भारुच देखना है मैप में, और उस सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आपके बुक में दिया गया है, विच इज कॉल्ड द स्टोरी ऑफ द बलगेजा, सॉरी द स्टोरी ऑफ बैरिटजा, द ग्रीक नेम फॉर भारुच। भारुच इज द नेम ऑफ ए प्लेस। भारुच जो है एक जगह का नाम है, और जो ग्रीक सेलर था उसने जितने भी पोर्ट्स विजिट किए थे सबके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। तो भारुच एक प्लेस है, वो भी एक पोर्ट था, तो उसके बारे में स्टोरी दी गई है। द गुल्फ जो है, द गुल्फ इज वेरी नैरो एट बैरिटजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। बैरिटजा जो है वो ग्रीक नाम है भारुच का। भारुच का ही ग्रीक नाम है बैरिटजा। बैरिटजा की जो खाड़ी है, गुल्फ है, बहुत ही नैरो है, वहां पे नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता था लोगों के लिए। सो शिप हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। तो वहां पे नेविगेशन वही लोग कर सकते, सेलिंग वही लोग कर सकते थे जो एक्सपीरियंस हो, स्किलफुल हो। ठीक है। द इम्पोर्ट्स इनटू बैरिटजा वर, वहां पे क्या चीजें इंपोर्ट होती थी, जैसे कि वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती थी। एक्सपोर्ट क्या होती थी? एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट में क्या क्या था? एक्सपोर्ट क्या चीजें होती थी? Export from the town included plants from the Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk और perfume। ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। फाइन। सो इम्पोर्ट हमने बताया, एक्सपोर्ट बताया। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। ठीक है, कुछ स्पेशल गिफ्ट जो था वो मर्चेंट्स लाते थे राजा के लिए। These included vessels of silver। इसमें उस गिफ्ट में क्या होता था? vessels of silver, singing boys, okay, beautiful women, fine wines and fine clothes। अच्छे मतलब अच्छे कपड़े होते थे, फाइन क्लोथ्स होता था, फाइन वाइन्स होता था, ब्यूटीफुल वुमेन, सिंगिंग बॉयज, वेसल्स ऑफ सिल्वर। सो ये सारे कुछ स्पेशल गिफ्ट थे जो मर्चेंट्स राजा के लिए लाते थे। तो ये तो आपको पता ही है। आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच यू ऑल आर अवेयर कि राजा के लिए गिफ्ट्स तो आते ही थे। कुछ मर्चेंट्स थे, वो स्पेशल गिफ्ट्स लाते रहते थे, कोई ना कोई उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देता रहता था। तो भारुच के बारे में आपने पढ़ लिया। भारुच इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, और जिसका ग्रीक नाम बैरिटजा है। यहाँ क्या चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पे नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और नेविगेट करने के लिए यू रिक्वायर टू बी स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड। सो इन सारी चीज़ों से हमें सिटीज़ के बारे में जानने का मौका मिलता है। जो हमारा टॉपिक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटीज़। सो यू विल बी एबल टू नो अबाउट द सिटीज़ फ्रॉम द स्टोरीज, फ्रॉम द स्कल्पचर्स, from these ring bells, from the sailors और travelers। ये लोग भी बहुत सी चीजें हमें बताए, बट फिर भी स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर, जिनके रिमेन्स नहीं बचे, तो वी आर अनएबल टू से एनीथिंग अबाउट दोज प्लेसेस एंड अबाउट दोज पीपल। ओके, अंडरस्टूड? सो अप टू दिस आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को बच्चों? फाइंडिंग मोर अबाउट द सिटीज। सो वी डिस्कस द टू थिंग, फाइंडिंग मोर अबाउट द विलेजेस एंड फाइंडिंग मोर अबाउट द सिटीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में दिया गया है, इट इज अबाउट द कॉइन्स। सो लेट्स स्टडी अबाउट द कॉइन्स ऑल्सो। सो आई एम रबिंग द बोर्ड विद द होप आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे।
coins. सिक्के. Coins also have some history. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 90. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins. Wealth यानी वेल्थ आप कह सकते हैं कि पूंजी जो है आपकी, तो वेल्थ को कैसे मेजर किया जा रहा है कॉइन्स में. पेज नंबर 90 में स्टोरी वो दैट वाज द स्टोरी ऑफ जताका विच आई हैड डिस्कस विद यू राइट नाउ. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड several thousands of coins belonging to this period. इस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 2300 years ago and 2500 years ago. What was the figure of the cities and the town? So that we are discussing about. Okay, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो what we have discussed that उस टाइम पीरियड के बहुत सारे there were thousands of coins are available to the archaeologist. The earliest coin which were in use for about 500 years, 500 साल पहले जो coin use होता था were Panchmad coins, such as the one shown below. They have been given this name because the designs were punched on the metal, silver or copper. मेटल, सिल्वर या कॉपर का कॉइन होता था और उस पर पंच किया जाता था. पंच तो उसका वो छाप पड़ता था, पंच एक तरह से छाप पड़ता था. तो इसीलिए इन कॉइन्स का नाम था पंचमार्ड कॉइन. तो सबसे पहले आपको ये कॉइन का एक टाइप दिया है जिसे कहते हैं पंचमार्ड कॉइन्स. ये ऐसे कॉइन कब मिलते थे? 500 years बैक. ठीक है, पीछे 500 साल पहले पंचमार्ड कॉइन्स होते थे. किस तरह से कॉइन्स होते थे? पंचमार्ड कॉइन्स 500 years बैक. 500 years बैक, 500 साल पहले. Now the topics which you all have to discuss in this chapter is cities with many function. कौन से ऐसे cities थे जो बहुत सारे काम करते थे? Craft and craft person. और then the last topic a closer look on Arikamedu. ठीक है, अरिकामेदु के बारे में एक क्लोजर लुक है. तो कॉइन्स तो क्लियर हो गया. ठीक है, सो ये जो है आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट, दिस आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो अप टू दिस आई हैव डन. आई जस्ट होप यू ऑल हैव डन योर वर्क. सॉरी, you understand the things properly. If any doubt will be there, you will ask to me in the classroom. Okay, कोई doubts आपको होते हैं after watching the video, तो you will ask to me in the classroom. Understood? So children, today in this video we have discussed about what was the life of the people in the cities and how that we are able to know, because their remains are available and from which archaeologists are driving out some of the things. See, archaeologists का काम ही होता है, they archaeologists जो होते हैं, they read the history, they read our past event, they know कि क्या चीज़ें हैं, they finding out, they know the technology. There is a word logy is attached, so it means it is related to the science. So it is all they use the scientific method to explore the thing. तो वो अपना काम जानते हैं और वो उस काम को बहुत अच्छे से करते भी हैं. फाइन. सो आई जस्ट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन में हम लोग अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं.
इन केस आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है बेटा, हेजिटेट नहीं करेंगे क्वेश्चन करने में. फाइन. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.